As you can see, we have a problem related to the quadrilateral chaturбhuj. Just before this problem, it can also be said as theorem. We solved a problem in which a mistake was committed कि 90 + 55 तो वहाँ 135 लिखा हुआ, जो रिजल्ट आना चाहिए 125 वो 135 आ गया. तो ये थोड़ा बहुत एरर होता रहेगा. व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप कंसेप्ट समझें और उस छोटे मोटे एरर को आप खुद ही रिमूव कर दें, क्योंकि वो फिर उसको रिमूव करने का कोई मेथड है नहीं. इन दी डेलिब्रेशन देयर मे बी सम मिस्टेक्स. यहाँ कुछ और राइटिंग में कुछ और हो जाने की वजह से ऐसा होता है. So far as this theorem or problem is concerned, as you can see, there is a quadrilateral ABCD. दो लाइन सेगमेंट है, मतलब दो रेखाखंड जो कोण C और कोण D को समद्विभाजित करता है, और उन दोनों का समद्विभाजक जो है वो एक बिंदु पे मिलता है और उससे भी एक आकृति बनती है. तो आपको सिद्ध क्या करना है, एंगल A + B = 2 एंगल E, और E जो है वो दोनों बाइसेक्टर का मिलान बिंदु है. यदि हम फिगर की बात करें तो हम ले लें ABCD. मैं जो इसमें लिखा हूँ वही लिखूंगा. सो ये एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया, सपोज दिस, and the name is A, B, C and D. तो करना क्या है कि C का मतलब एंगल C का विभाजित करने वाला और एंगल D को विभाजित करने वाला E पे मिलता है. सो दिस इज द कंस्ट्रक्शन. हिंदी में भी आप देख सकते हैं ABCD में कोण C और कोण D का जो समद्विभाजक है वो E पे मिलता है. तो सिद्ध आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल A और एंगल B का जो जोड़ होगा वो इस एंगल का, एंगल E का दुगुना होगा. मतलब A + B = 2E. इसको सिद्ध करने के लिए, चूंकि ये समद्विभाजक है, वैसे आप वैसे भी कर सकते हैं कि जैसे इसको हम लोग पढ़ेंगे BCD, तो इसको आप पढ़ सकते हैं ECD. लेकिन जब एक C आएगा कंप्लीट का एंगल का और एक समद्विभाजक के साथ, तो आपको कंफ्यूजन होगा. लिहाजा न केवल इस प्रॉब्लम में, बाकी फ्यूचर के प्रॉब्लम में भी आप प्रिकॉशन ए लें. इस एंगल का जो आप नाम दें वो थोड़ा डिफरेंट दे दें. जैसे इसको 1 नाम दे दें और इसको 2 नाम दे दें. इसलिए कि यदि इसको D कहेंगे तो ये कंप्लीट D और फिर हाफ D, इस दोनों में कहीं ना कहीं कैलकुलेशन के क्रम में जब वैल्यू आप पुट करेंगे तो गलती होने की संभावना है. सो देयर इज ए प्रिकॉशन कि वेन एवर यू आर बाइसेक्टिंग एन एंगल, it is suggested to name the angle, the half angle, in some letter like 1 and 2, not like C and D. So एक तो ये बनावट हो गई, हमारी कंप्लीट हो गई. अब हमको सिद्ध करना है कि दिस एंगल इज, दैट इज 2E, इस दोनों का जो, अच्छा अब यहाँ दो, एक तो पूरा का पूरा चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, और दूसरा ट्रायंगल बना. तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल से शुरू करेंगे. बाइसेक्टर वगैरह कंस्ट्रक्शन आपने देख ही लिया. सो इन ट्रायंगल CED, अब ये आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है. लिहाजा हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2. सो राइट, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री
सारे को जोड़ा 1 + 2, 1 2 3 तीनों मतलब ये, तो सूत्र के अनुसार ही हुआ। और फिर एंगल ई यहाँ रख के, क्योंकि बाद में इसको हमको वैल्यू पुट करना है, क्योंकि हमको वैल्यू चाहिए ई, ए और सी, बी के टर्म में, क्योंकि ए बी उसमें सी और डी नहीं है। तो ये मान ले कि हमारे पास एक इक्वेशन हो गया कि 180 डिग्री। अब फिर हम जनरल फार्मूला का इस्तेमाल फिर करेंगे। अब हम क्वाड्रिलेटरल ABCD में, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, what we can write? We can write angle A plus angle B plus angle C plus angle D is equal to 360 डिग्री। जैसे आप इसको C लिखते तो कंफ्यूजन होता, इसीलिए इसको 1 लिखने में क्रिस्टल क्लियर है कि C का मतलब यहाँ तक, D का मतलब यहाँ तक, और 1 2 का मतलब सिर्फ इतना और इतना। अब देखिए हमको करना क्या है, हमको एक तो 180 के टर्म में करना पड़ेगा, क्योंकि हाफ वगैरह का कंसेप्ट है, 180 के टर्म में है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 2 मतलब दोगुना का कंसेप्ट है। तो क्या कर सकते हैं, हम पूरे को 1/2 से यदि डिवाइड कर दें तो हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी। जब ये आधा हुआ तो ये भी आधा हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री। एक काम और करें, अब हमको ये भी एक साथ चाहिए, क्योंकि हमको प्रूफ करना है ये बी के टर्म, तो हम ऐसे रख सकते हैं, और 1/2 एंगल ए प्लस, एक साथ रख लिया 1/2 एंगल ए प्लस एंगल बी, ऐसे ही चाहिए। तो ये कर लिया, और दूसरा सी डी के टर्म में है, तो लिख दिया एंगल 1/2 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अच्छा, अब देखिए कि एंगल सी का हाफ कितना है, एंगल सी का हाफ कितना है, 1 2 है, लिहाजा इसको तो हम कांस्टेंट छोड़ेंगे 1/2, इसको एंगल ए प्लस बी ये हमको चाहिए ही, लेकिन इसको दोनों को, इसको 1 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं। सो एंगल 1 एंगल 2, क्योंकि 1 एंगल सी का जो हाफ है दैट इज 1, एंगल डी का जो हाफ है दैट इज 2। सो वी आर रिप्लेसिंग हाफ angle C by 1, half angle D by angle 2, then it is equal to 180 degree, right? अब हम इस रूप में लाएं यदि एंगल E is equal to, तो क्या हो सकता है इधर, अब देखें यहां से कि 1/2 एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू, अब ये दोनों को उठा के वहां ले जाएंगे पूरा, तो ये प्लस है ब्रैकेट के बाहर, तो यहाँ माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। मान लीजिए हम इसको इक्वेशन 2 मान लें। अब आप पूरा प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं। हम लिखने का तरीका है कि फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, या फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ राइट साइड इन इक्वेशन 2, जैसे भी आप लिखना चाहें। सो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी कैन राइट हाफ एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, यही वैल्यू देखिए यहां से पुट कर रहे हैं, दिस इज इक्वल टू एंगल ई। थोड़ा सा क्लू यही ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है, क्या करना है, मैथ्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये हो गया, अब ये यहाँ 1/2 है, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ई। देखिए अब आपको सिद्ध क्या करना था, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ई, हेंस द प्रोपोजिशन। इस तरह से हम लोगों ने इस साध्य को
या इस प्रॉब्लम को हल कर लिया। देखना क्या है कि हमारे पास क्लू क्या है। क्लू में क्या है कि एक ट्रायंगल बनता है, तो इस ट्रायंगल्स को हमने एक, ये प्रिकॉशन है कि जब भी एंगल का समद्विभाजक लिखेंगे तो उसको सी डी नाम नहीं देंगे, 1 2 देंगे। फिर इससे हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन हमको रिजल्ट सी और डी के टर्म में नहीं चाहिए, हमारा रिजल्ट ए और बी के टर्म में है। इसीलिए हम ए बी सी डी में पहले तो लिखते हैं 360 डिग्री, फिर सी डी को एक साइड कर लेते हैं, सी डी को रिप्लेस कर देते हैं, जो कर सकते हैं हम 1 और 2 के रूप में, और फिर एंगल ए प्लस एंगल बी के रेस्पेक्ट में वैल्यू लिखते हैं, और फाइनली यह सिद्ध कर देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 2 एंगल ई। सो इन दिस वे, firstly you have to understand the demand of the problem, and then you have to think what is given and what we have to find out. और इस क्रम में ये भी ध्यान रखना है कि in which term the result is not needed in terms of D and C. So anyhow the D and C has to be replaced by angle 1 and angle 2, and the result has to be obtained in terms of angle A and angle B. So it's quite easy if you know the basic of geometry. Then by reasoning you can solve the problem, and that is why very easily we have solved this problem. So thank you for this theorem or problem.